तो भाई ये है हमारी गाड़ी के ओनर। और भैया कैसे हो? बस बढ़िया जी बढ़िया। क्या नाम है भैया आपका? पवन सिंह। कहाँ से आए भैया आप? हम स्वरूप नगर से हैं। गाड़ी चली हुई है ओनली 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर में मुझे लग रहा है शोरूम से डायरेक्ट यहीं ले आए क्या आप? शोरूम से यहीं लेके आए। अरे भाई साहब, मतलब घर पे भी लेके नहीं गए, पहले भैया ने अलॉय व्हील डलवाए, चेकआउट कर लो भाई, तब जाके आप घर पे लेके जाएंगे। अभी जो गाड़ी में भैया आपने स्पेंड किया है और जो भी आपने अपने टेस्ट के लिए काम कराया है, आपको कैसा लगा भैया? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सुधीर जी। हमारे जो मॉडल है सबसे लोएस्ट मॉडल है, बेस मॉडल है। बेस मॉडल है, इन्होंने टॉप बना दिया। तो आपको गाड़ी बढ़िया लग रही है भैया? हाँ, कहीं कोई आपको शिकायत हो, कुछ ऐसा हो कहीं? कोई शिकायत। भैया आप क्या रेटिंग देना चाहेंगे 10 आउट ऑफ? मैं 10 में से 10 दूंगा। 10 में से 10? हाँ। तो गाइज ये है 2026 ब्रीजा का फेस लिफ्ट वेरिएंट और अभी ये आ रखी है ऑटो हुड पे बेस टू टॉप होने के लिए। तो ये गाड़ी पूरी की पूरी खुली हुई है, जैसा कि आप देख सकते हो। मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ जिससे एक आपको आइडिया लग जाए। बाकी इस वीडियो में ना मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास भी ब्रीजा 2026 का फेस लिफ्ट वेरिएंट है तो आप उसमें क्या क्या काम करा सकते हैं। ऑलमोस्ट इसमें बहुत सारा काम हो चुका है। तो अभी फिलहाल आप आगे से देखो, आप फॉग लैंप देख के पहचान गए होंगे कि भाई ये 2026 का फेस लिफ्ट वेरिएंट रहने वाला है। तो इसमें फॉग लैंप यहाँ पर डलेंगे प्रोजेक्टर के साथ और बाकी आगे 220 वोट की एलईडी डलने वाली है। तो फ्रंट लुक में तो भाई बस यही होने वाला है। यहाँ पर 16 इंची के इसके अलॉय व्हील डलने वाले हैं, एमजीपी के जेन्युइन। तो गाइस अभी ना इसमें मारुति की तरफ से जो व्हील कैप आते हैं वो डले हुए हैं। तो गाइस जब इसके अंदर ओरिजिनल एमजीपी के अलॉय व्हील्स डल जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा इसका लुक कैसा रहने वाला है। तो ये बिल्कुल स्टॉक कंडीशन में आई थी। अभी हमने इसके ऊपर जो है ना रेन वाइजर डाल दिए हैं, तो विंडो गार्निश डाल दी है। नीचे साइड क्लाइडिंग भी आप लगवा सकते हो। तो भाई मड फ्लैप भी इसके डल चुके हैं। साइड लुक में बहुत सारा काम हो रहा है। साइड मिरर में मोटर डलनी बाकी है जिससे ऑटो फोल्ड और अनफोल्ड भी आप इसको कर सकते हैं। तो गाइस पीछे की तरफ से इसमें ब्लू पंख का कैमरा भी लग चुका है AHD में। भाई मूविंग कैमरा रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात तो भाई इसके अंदर जो है ना म्यूजिक अपग्रेड हुआ है इसका बहुत तगड़ा वाला। एम्पलीफायर देखो भाई वहां पर रहने वाला है ड्राइवर सीट के नीचे। JBL का 1300 वोट का सब वूफर यहाँ पर लगा है पेटी के साथ। और बाकी यहाँ पर इसकी पार्सल ट्रे भी लगनी बाकी रह गई है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर इसका आर्म रेस्ट भी चेंज हो चुका है, जो बीच वाला रहता है जो कंपनी की तरफ से आता है। बाकी इसके अंदर जो स्पीकर डले हैं ये अल्फा सीरीज के डले हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। आगे कंपोनेंट, पीछे कोएक्सेल्स, ये जितनी भी पैकिंग है वो सारी की सारी यहाँ पर रखी है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ ये एंड्रॉइड स्टीरियो रहने वाला है, 1 ईयर वारंटी के साथ देखने को मिलेगा। बाकी पिछले डोर पे देखो भाई गेट बहुत ज्यादा भारी हो चुका है। देखो मैं हल्के हाथ से बंद करूंगा, ये ऐसे ही बंद हो जा रहा है। देखो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ भाई। इसमें जो डैम्पिंग हुई है भाई विब्रो कंपनी की हुई है, अंदर और बाहर से गोल्डन सीरीज की रहने वाली है। बाकी आप देखो अल्फा सीरीज का ये न्यू हुआ है भाई अपना अभी 2026 में, तो वो डला है कोएक्सेल। आगे कंपोनेंट डला है तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी इसमें आप फ्लोरिंग भी करा सकते हैं और बाकी इसमें बकेट मैट्स भी डलना बाकी रह गए हैं। तो गाइस आगे वाला डोर भी आप चेकआउट करो, आगे भी जो है ना अंदर और बाहर से इसकी डैम्पिंग हुई है। बाकी हैंडल्स भी चेंज करवा सकते हैं आप, क्रोम वाले, ये ब्लैक वाले रखे हुए हो सकता है भाई भैया का मन कर जाए। और ये गाड़ी बहुत दूर से आई है भाई, बुराड़ी साइड से। यहाँ पर आप देखो एफिनिटी के भाई इसके अंदर कंपोनेंट डले। कंपोनेंट का ट्यूटर यहाँ पर रहने वाला है, ये डैम्पिंग से ही चिपकेगा। जब लग जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा, तब सारी चीजें समझ में आएगी। अभी गाड़ी पूरी की पूरी खुली पड़ी है, ये आप देखो भाई। और इसका जो है स्टीयरिंग भी चेंज होने वाला है, इसमें माउंटेड बटन्स लगेंगे, जो भी सारी कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी आपके सिस्टम से। ये देखो भाई ये एमजीपी का जेन्युइन रहने वाला है, इसमें आप सामान भी रख सकते हैं और इसको आप स्लाइड भी कर सकते हैं। ड्राइवर जब गाड़ी चलाएगा यहाँ पर बैठ के तो अपने अकॉर्डिंग अपने हैंड को रेस्ट दे सकता है। तो ये कितनी अच्छी चीज है। और बाकी इसमें S&B का 9000 वोट में V12 का एम्पलीफायर लगा है, 4 चैनल वाला, क्योंकि इसमें भाई सबवूफर लगा हुआ है 1300 वोट JBL का, जैसे मैंने आपको दिखाया। और ये बॉक्स भी देख लो भाई यहीं पे ही रखा हुआ है 1300 वोट। और अल्फा का भी मैंने आपको बॉक्स दिखा दिया था, जो इसमें कंपोनेंट कोएक्सेल डले हैं। और सिस्टम का भी आपको दिखाई दिया है, प्रूफ के साथ सारी चीजें दिखा रहा हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया ये ब्रीजा का बेस मॉडल रहने वाला है, तो बेस टू टॉप हो रही है। तो इसमें जो है यहाँ पर गियर नोब भी चेंज होनी बाकी रह गई है। और ये हाइब्रिड वेरिएंट है, तो यहाँ पर एक्सटर्नल बैटरी आती है, जिस वजह से इधर की तरफ एम्पलीफायर डला है। बाकी गाइस इसके सीट कवर का रिस्पॉन्स आप चेकआउट करो, पूरा ब्लैक इंटीरियर है। तो ब्लैक इंटीरियर के साथ व्हाइट स्टिचिंग वाले इसके सीट कवर रहने वाले हैं। एयर बैग इसका कंपेटेबल है, ये देखो भाई। अगर इसमें इन फ्यूचर आपका एक्सीडेंट होता है, कोई ऊपर वाला ना करे, ऐसी कभी अनहोनी हो जाए, तो सीट कवर में से भी आपका एयर बैग निकलेगा। क्योंकि यहाँ जो स्टिचिंग है ना वो बहुत लाइट होती है। देखो खींच के दिखा रहा हूँ आपको, यूं ही फट जाएगी। ये अपनी रियर सीट है, रियर सीट में इसके हेडरेस्ट लगे हुए हैं। हेडरेस्ट आते नहीं है, ये वेल्डिंग करा के लगाए गए हैं। यहाँ पर आप देखो भाई ये एडिशनल हुए हैं, 2 पॉइंट होते हैं। मैं एक क्लिप ऐड कर दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये भी भाई अपना MGP के हेडरेस्ट रहने वाले। और बाकी ये देखो आप ड्राइवर साइड की सीट रहने वाली है, बकेट सीट कवर रहने वाले हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। ये भी भाई अपना एयर बैग कंपेटेबल मिलेगा। बाकी इसमें जो है ना डाइजेक्स के रूफ रिल्स भी लगे हैं, ये आप चेकआउट करो भाई इसकी फिनिशिंग। ये पेस्टिंग वाले रहने वाले हैं, उधर का भी लग चुका है, इधर की भी लग चुकी है। अब ऑलमोस्ट इसमें अप्रोक्सीमेट आधा 1 घंटा और लगेगा। गाड़ी में अलॉय व्हील जलना बाकी रह गए, तब इसका लुक अलग ही आने वाला है। अभी आप देख लो भाई बिफोर लुक। अब आफ्टर लुक मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद, थोड़ा सा वेट कर लो। ऑलमोस्ट शाम भी हो ही गई है भाई, अब रात हो जाएगी इसको कंप्लीट होते होते।
गाइज यहाँ पर जो है भाई अपना रियर सीट कस रहे हैं, और जो इसके पैनल्स बच गए थे भाई ने वो भी कसने स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि इसमें डैम्पिंग हो चुकी है और भाई अपना कंपोनेंट भी लग चुका है और पीछे की तरफ कोएक्सल भी लग चुका है। तो गाइज इसमें जो लोअर गार्निश आती है वो 8 पीस में आती है। मैं आपको गिना देता हूँ, 1, ये 2, ये छोटा सा पीस आता है, और ये तीसरा पीस, और चौथा भाई इस वाले डोर का भाई ये सिंगल पीस में आता है। तो 4 पीस इधर की तरफ के और 4 पीस उधर की तरफ के, टोटल 8 पीस की इसमें लोअर गार्निश आती है। लगने के बाद भाई इसका अलग ही लुक निकल के आता है। अभी फिलहाल ये देखो भाई पीछे वाला भी जो है ना का गत्ता लगा रहे हैं भाई, इसको भी कस देंगे, पूरे चारों के चारों डोर कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट धीरे धीरे करके गाड़ी कंप्लीट हो रही है। अप्रोक्सीमेट 2 घंटे हो चुके हैं भाई गाड़ी को खुले हुए काम होते होते। गाइस एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे अभी इसमें अल्फा के कंपोनेंट को एक्सेल्स लगे हुए हैं और JBL का ये बूफर लगा हुआ है, ये देखो भाई आप चेकआउट कर लो, ये लगा हुआ, ठीक है। तो गाइस इसमें ना आपको सारे के सारे वारंटी कार्ड मिलते हैं। अगर इन फ्यूचर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे भाई के पास आके चेंज करा सकते हैं। अल्फा का एंड्रॉइड सिस्टम जो लगा है 1 ईयर वारंटी के साथ रहने वाला, ये इसका वारंटी कार्ड है, ये फिलअप करवा के लेके जाओ और आप यहाँ पर आके अंडर वारंटी में रहेगा। और इसकी स्पेसिफिकेशन भी दिखा देता हूँ गाइस आपको मैं, ये 464 रहने वाला है। तो भाई इसमें हैंगिंग का इश्यू तो रहने वाला है ही नहीं है, भूल जाओ भाई आप। भाई जो है यहाँ से कट कर रहा है तो भाई मुझे लगा ये सीट कवर फाड़ रहा है, बट ऐसा नहीं है भाई। इसमें जो है ना रियर चाइल्ड सीट भी आती है तो वो यहाँ से निकलेगी, ठीक है, तो इसीलिए कट लगाया जा रहा है। तो अब यहाँ से जो है सीट बेल्ट निकल गई ना, अब वो आगे की तरफ चली जाएगी, क्योंकि इसमें 3 सीट बेल्ट आती है, एक भाई इधर की, एक इधर की और एक बीच की चाइल्ड वाली। तो गाइस अब अपनी ब्रीजा के अंदर मैट डलने वाले हैं भाई। कौन सी कंपनी के रहने वाले हैं? ये लॉन्ग लाइफ मैट्स हैं, 3D मैट्स रहने वाले हैं। एक बार खोल के दिखाओ यार, क्या प्रीमियम लग रहे हैं भाई। ये देखो आप चेकआउट करो गाइस अब आप। और यहाँ पर आपको यूविक्स की बैजिंग देखने को मिलेगी और कितना प्यारा लग रहा है भाई। 3 पीस में मिलेगा भाई, पीछे का एक सिंगल पीस होता है, आगे के 2 होते हैं, ठीक है। तो लगाने देते हैं भाई को, मैं आपको दिखा देता हूँ लगने के बाद आपको कैसे लगेंगे। ये देखो आप, ये इतना बढ़िया मैट रहने वाला है। इसमें आप ये देखो साइड से पूरा का पूरा कवर है, जिससे क्या होगा कि अगर आप इन फ्यूचर अगर अपनी गाड़ी चलाते हैं तो मट्टी अंदर ही अंदर रहेगी। ये देखो कितना गहरा है, ये 1.5 इंची गहरा है। इजीली यहाँ से निकाला और अपना मैट झाड़ लिया, तो कितनी बढ़िया चीज रहने वाली है। तो गाइस अब हम अपनी ब्रीजा में अलॉय व्हील्स डलवाने जा रहे हैं। लास्ट टाइम देख लो भाई व्हील कैप के साथ ये ऐसी दिखती है। ये देख लो भाई, पढ़ लो, मारुति सुजुकी जेन्युइन एसेसरी का बॉक्स है। और बाकी मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो भाई बिल्कुल सील्ड पैक है। यही अलॉय व्हील्स आ रहा है MGP का अपनी इस न्यू ब्रीजा फेस लिफ्ट में, और यही डलने वाला है। चारों के चारों अलॉय व्हील्स अभी गाड़ी में डाल के अब जा रहे हैं हम इसके अलॉय व्हील इंस्टॉल कराने। चलो भाई लेट्स गो। तो गाइस फाइनली शॉप पे आ चुके हैं। अभी फिलहाल आप अलॉय व्हील्स देख लो। एक पीस मैं आपको यहीं पे ही दिखा देता हूँ खोल के। ये देखो भाई, ये पूरा का पूरा अलॉय है और इसके अंदर यहाँ पर कैप लगेगी। ये पूरा का पूरा ओरिजिनल है भाई। ये देखो बार कोड भी मिलेगा और अंदर से भी ना इसमें सीरियल नंबर देखने को मिलेगा। ये देखो भाई, ये सीरियल नंबर है, ठीक है। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं भाई ओरिजिनल MGP का रहने वाला है। तो भैया इसको निकालो और हमारी गाड़ी में इंस्टॉल कर दो अब जल्दी से। तो गाइस फाइनली हमारे टायर जो है ना इसमें से खुल चुके हैं और अभी आप ये देखो पीछे का भी खुल रहा है। तो गाइस अभी ये जितने भी अलॉय व्हील्स है ना चारों के चारों हमारे MGP के ओरिजिनल। तो भाई ये जो है ना 16 इंची के रहने वाले हैं और 16 इंची का ही हमारा टायर रहने वाला है। मैं आपको पढ़ा देता हूँ जो कंपनी की तरफ से आता है 215/60R16। तो हम 16 इंची के अलॉय व्हील्स इसमें अपग्रेड कर रहे हैं। इसमें हमारा टायर का खर्चा बच जाएगा, सिर्फ हमें अलॉय व्हील्स परचेज करने और अलॉय व्हील्स इसमें इंस्टॉल कराने। तो टायर हमारा यही चलेगा जो MGP की तरफ से आता है। बाकी वीडियो में बने रहो भाई, ये बहुत सस्ते रेट में MGP के जेन्युइन हमारे सुधीर भाई अलॉय व्हील्स आपको देने वाले हैं। जो भी भाई अपनी ब्रीजा में ना बेस मॉडल में MGP के जेन्युइन अलॉय व्हील्स डलवाना चाहता है 16 इंची वाले। तो ये हमारा स्टील ट्रिम है जो गाड़ी के अंदर से उतरा है। इसमें देखो आप ट्यूबलेस वाली नोजल आती है कंपनी की तरफ से, और जो हम लगा के देंगे आपको, ये देखो आप स्टेनलेस स्टील वाली नोजल लगा के देंगे। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। और जो कंपनी की तरफ से आती है वो देखो भाई पूरी ब्लैक ब्लैक। तो ये हम ट्यूबलेस टायर है तो ट्यूबलेस ही आपको करके देंगे, कोई ट्यूब डाल के नहीं देंगे।
फाइनली हमारी गाड़ी के अंदर अलॉय व्हील्स लग चुके हैं, सारे के सारे टाइट हो चुके हैं। तो भाई साहब यहाँ से जैक हटा रहे हैं, बस इसके अंदर ये जो कैप आती है ना यहाँ पर सुजुकी की, वो लगना बाकी रह गई है, तो वो हमारी शॉप पे ही अवेलेबल है। अब लुक बताओ भाई आप नीचे कमेंट बॉक्स में, आपको गाड़ी कैसी लग रही है देखने में, पहले व्हील कैप पे अच्छी लग रही थी या अलॉय व्हील लगने के बाद अच्छी लग रही है। तो गाइज इसमें जो है हमारी स्टील रिम्स और व्हील कैप रखे हुए हैं। तो गाइज ये हम गाड़ी के ओनर को एज इट इज ऐसे ही वापस दे देंगे भाई, इनका हमारे पास कोई काम नहीं है, चारों के चारों रखे हुए हैं। तो भाई ये इसका ओरिजिनल स्टीयरिंग अभी देखो आप अनबॉक्स करते हुए दिखा रहे हैं, और ये MGP का जेन्युइन रहने वाला है, देख लो भाई। तो ये रहने वाला है भाई स्टीयरिंग इसका लेफ्ट साइड में, क्रूज कंट्रोल वाला भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, बट ये उससे नीचे वाला वेरिएंट है। तो भाई ये भी देखो MGP का जेन्युइन रहने वाला है, हब का प्राइस भी आप देख सकते हैं। तो भाई ऑलमोस्ट जितना भी काम हो रहा है ना सारा कपलर टू कपलर रहने वाला है। अभी भाई ने जो है ना पुराना स्टीयरिंग निकाल दिया इसका। तो भाई इसका पुराना स्टीयरिंग ऐसा था, देखो इसमें कोई भी माउंटेड बटन्स नहीं है, तो ये लगेंगे, और ये इसका पुराना हब है, तो इसमें हब भी चेंज होता है और स्टीयरिंग भी चेंज होता है। तो भाई इसको रख देते हैं यहाँ पर। अब ये दोनों की दोनों चीजें लगेगी इसके अंदर, और बाकी भाई ये जो एयर बैग है ना, एयर बैग भी यहीं पे ही इंस्टॉल हो जाएगा जो कंपनी की तरफ से आता है। तो कुछ भी चीज इसमें ऐसा नहीं है कोई प्रॉब्लम होगी, बाकी सारे के सारे कपलर टू कपलर फिटिंग होने वाली है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ चेंज होगा। तो गाइस फाइनली हमारी गाड़ी हो चुकी है कंप्लीट। तो सुधीर भाई बताएंगे इसमें क्या क्या हुआ है। सबसे पहले भाई इसके अलॉय व्हील्स का अमाउंट बता दो भाई, कितने के लगे हैं यार, लोग पूछ रहे हैं भाई बहुत ज्यादा। तो भैया ने पूरी कंप्लीट गाड़ी बेस टू टॉप कराई थी। तो बेस टू टॉप पे जैसे हमने आपको बताया है कि अलॉय व्हील की प्राइसिंग जो रहने वाली है वो 20,500 रुपए की रहने वाली है। बस बिल्कुल भैया 46,000 रुपए के अलॉय हम आपको बेस टू टॉप कंप्लीट मॉडिफिकेशन पे मात्र 20,500 रुपए में देने वाले हैं, जो कि हमने भैया को दिया भी है। आपने बिफोर क्लिप की देख ली होगी, आपने किस तरीके से इंसुलेशन हुई, हमने किस तरीके से बॉक्स पैक लगाया, सारी ब्रांडिंग वगैरह सारा कुछ हमने आपको शोकेस कर दिया है। बाकी फ्रंट की अगर बात करें तो भैया का नाइट ट्रैवल इतना नहीं होता है, भैया का पहले फाइनल था लेकिन भैया ने फिर बाद में इसको कैंसिल कर दिया। हेडलाइट में LED लगा सकते हो आप, फ्रंट से फॉग लैंप लगा सकते हो आप। बेसिकली भैया को नीड क्या था कि भैया रात को ट्रैवल बिल्कुल वैसे भी नहीं करते हैं, तो इसलिए भैया ने इसको कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे हमने भैया को मारुति सुजुकी जेन्युइन टॉप मॉडल के लेवल लगा के दिए, जिसकी कॉस्टिंग मात्र 20,500 रुपए की रहने वाली है। हमने भैया को मड फ्लैप भी लगा के दिए, और ऑटो फोल्ड जिस भाई को कराने हैं वो ऑटो फोल्ड भी करा सकता है। 4,000 रुपए के अंदर मोटी कॉस्टिंग आती है, दोनों ऑटो फोल्ड करा सकते हो आप। यहाँ पे हमने भैया को रेन वाइजर लगा के दिया है, विंडो क्रोम के साथ रहने वाला है। बिल्कुल विद क्रोम रहेगा भैया। विंडो गार्निश हो गई हमारी भैया, डोर गार्ड हो गया हमारे कॉम्प्लीमेंट्री आइटम के अंदर, ये पार्ट भी रहेगा इसके अंदर। प्लस अगर बात करें यहाँ पे हमने भैया को डबल लेड डैम्पिंग भी करके दी है, क्योंकि भैया ने अपनी गाड़ी के अंदर साउंड सेटअप अच्छा अपग्रेड किया है, इसमें एम्प और वूफर दोनों अपग्रेड किया है। ये देखो आप, इसका साउंड सुनो आप और इसका साउंड सुनो आप, ये मतलब पूरा ही ऐसा हो गया एकदम सॉलिड। तो सबसे बड़ी खास बात क्या है, यहाँ पे देखो मैं गेट ओपन करता हूँ, कुछ नहीं करना, हल्का सा वो खाली पुश करना, गेट है पूरा बंद हो गया आपका। इसके 2-3 फायदे हैं, एक तो गाड़ी का जो है ना गेट थोड़ा भारी हो जाता है, हाँ जी इजीली बंद हो जाता है, दूसरा साउंड प्रूफ हो जाता है। हाँ साउंड प्रूफ मेनली सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है साउंड, और एसी में सबसे ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि गर्मी के अंदर एसी की कूलिंग जो है ना वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एनहांस हो जाती है। पेट्रोल में भी काफी आपको एफिशिएंसी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे हमने भैया को रिवर्स कैमरा यहाँ पे लगा के दिया, जैसे टॉप मॉडल में आता है एक्जैक्टली सेम रहेगा गट्टू कैमरा। बिल्कुल भैया। बाकी इसके अंदर और भी चीजें इसमें अपग्रेड कर सकते हो, जैसे कि रियर वाइपर जिसकी कॉस्टिंग 12,500 रुपए की रहने वाली है, रिफ्लेक्टर आप लगा सकते हो, रियर फ्रंट और बैक स्किड प्लेट लगा सकते हो, रियर गार्ड लगा सकते हो, ये ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमने भैया को यहाँ पे पार्सल ट्रे भी लगा के दी है, ये पार्सल ट्रे हाँ जी भैया जेन्युइन पार्सल ट्रे लगा के दी है इसके अंदर। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1300 वाट का स्लिम पेटी के अंदर हमने भैया को ऊपर लगा के दिया है। बेसिकली लगाने का रीजन क्या है, ताकि ये स्पेस कम से कम ले, कभी भी इसको निकालना हो तो इसलिए आप इसको खोल के आप निकाल के रख सकते हो, और जब भी आपको लगाना हो उसको आप वापस लगा सकते हो। आप बाहर से एक चीज और रह गई हमारा रूफ रेल्स, यहाँ पे दिखा दो इसकी फिटमेंट दिखाओ भैया, प्रॉपर एस्ट्वेट फिटमेंट, डाइजेस्ट ब्रांड रहेगा हमारा भैया, ठीक है। टॉप नॉच क्वालिटी की इसकी आइटम होती है सारी की सारी। फ्रंट से भी एक बार दिखा दो भैया, प्रॉपर एस्ट्वेट फिटमेंट मिलेगी आप। जिस भाई को इसके अंदर ड्रिल वाली चाहिए, ड्रिल वाली भी हमारे पास अवेलेबल होती है। तो अब हम लोग अंदर आ चुके हैं डोर में, तो इसमें 2-3 चीजें इसमें हमने अपग्रेड की जो की हाइड हो चुकी है बेसिकली। सबसे पहले हमारी डैम्पिंग, और इसके अंदर हमने भैया को जो है ना स्पीकर अपग्रेड करके दिए हैं, जिसमें हमारे जो की इन्फिनिटी ब्रांड के अल्फा सीरीज के न्यू सीरीज के कंपोनेंट विद कोएक्सियल रहने वाले हैं, जिसकी RMS पावर जो होती है 80 RMS तक की होती है। तो क्योंकि भैया इसमें एम्पलीफायर अपग्रेड कर रहे थे, तो हमने उसके हिसाब से कंपैटिबल हमने भैया को स्पीकर दिए हैं, ताकि भैया का बजट ऊपर भी ना है, बहुत ज्यादा नीचे भी ना हो, क्वालिटी भैया को बेस्ट से बेस्ट मिल जाए। प्लस अगर बात करें नीचे की तरफ, तो यहाँ पे हमने भैया को यूबिक्स ब्रांड का बकेट फिट मैट लगा के दिया है इसके अंदर। इसमें 2-3 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जो भी पसंद आएगा आपको हम लगा के आपको दे देंगे। तो यहाँ पे हमने भैया को पूरा स्टीयरिंग चेंज करके दे दिया है। स्टीयरिंग चेंज करके साथ साथ हमने भैया को यहाँ पे प्रॉपर लेदर रैप करके दिया है। क्या बात है, फिट एंड फिनिशिंग देखो भैया, कोई ग्रिपिंग की दिक्कत नहीं, कोई आपका ऐसा नहीं है कि फिसलेगा, पसीने प्रॉब्लम भी इसके अंदर बिल्कुल नहीं आएगी आपकी भैया। तो भाई यहाँ पे लग चुका है हमारा फुल्ली लग्जरी
लेदरी इंटीरियर का भाई सीट कवर फुल्ली लैमिनेशन के अंदर रहने वाला है। जो भाई पसंद करते हैं अपनी गाड़ी के अंदर कंफर्ट, तो भाई उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट चीज रहने वाली है। और सबसे बड़ी खास बात क्या है, कंप्लीट आपको लाइफ टाइम वारंटी मिलती है। कभी भी इसके अंदर क्रैक आता है, मैन्युफैक्चर डिफेक्ट हो रहा है, कंप्लीट सीट कवर आपको नया मिल जाएगा। ये कंप्लीट आपका हीट प्रूफ रहेगा, स्वेट प्रूफ रहेगा और किसी भी तरीके की स्मेल नहीं करेगा। कौन सा कपड़ा रहने वाला है? देखो ये हमारा जो रहेगा भैया साका लेमिनेशन लेदर के अंदर रहने वाला, फुल लेमिनेशन लेदर। भैया ये टोटली सीट कवर जो रहेगा हमारा एयर बैग फ्रेंडली सीट कवर होता है। तो बाकी गाइस आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ व्हाइट स्टिचिंग और ब्लैक कपड़ा कैसा लग रहा है आपको देखने में। अगर आप भी कराना चाहते हैं तो इस टाइप के फैब्रिक में आप भी काम बिल्कुल भैया। और यहाँ पे हमारा भैया टॉप मॉडल का इसके अंदर हमारा आर्मरेस्ट भी लग चुका है। इसके अंदर प्रॉपर स्टोरेज मिलेगी आपको, इसके अंदर कोई स्लाइडिंग मिलेगी। कॉस्टिंग अगर बात करें तो मात्र 1000 रुपए के अंदर लगा के दिया है। 2750 रुपए इसकी एमआरपी आती है भैया, 1000 रुपए का लगा के दिया है ओरिजिनल एमजीपी का। अरे भैया 101%। गाइस एक बार मैं आपको पीछे का भी लुक दिखा देता हूँ कैसा देखने में लग रहा है। अब आप बोलोगे भाई ये तो बेस मॉडल थी, तो बेस मॉडल में हेडरेस्ट कहाँ से आ गए? हाँ भाई बताओ सुधीर भाई। इसके अंदर हमने भैया को जेन्युइन एमजीपी के ओरिजिनल यहाँ पे हमने भैया को हेडरेस्ट लगा के दिए हैं इसके अंदर, जो की प्रॉपर फिटिंग करके दी है। एक बार ऊपर नीचे करके दिखाना। बिल्कुल भी दिखाया था। ये देखिए भैया इसमें सिंगल लॉक होता है, ठीक है। इसको मैंने पुश किया, ये आपका नीचे चला गया। अरे तो कंपनी वाली तरह बिल्कुल भैया सेम ऐसे ही काम करेगा। जैसे जिस पोजीशन पे रखना है उस पोजीशन पे प्रॉपर सेट हो जाता है। जिस बैग को उसके अंदर रियर आर्मरेस्ट लगाना है बीच में लग जाता है, हाँ वो भी हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल होता है, वो लगा सकते हो। बाकी जिस बैग को इसके अंदर 60-40 चाहिए, नीचे वाली ऊपर वाली दोनों, तो वो भी करा सकते हो इसके अंदर। सीट कवर के अंदर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चैन लगा देते हैं, तो वो क्या होता है कुछ टाइम के बाद लूज हो जाती है। लेकिन हमारा ऐसा नहीं, हम प्रॉपर पट्टा यूज करते हैं जिसके अंदर आप इसको जितना मर्जी सामान रख लो लूज नहीं होगा आपका। ये बाकी आर्मरेस्ट की भी फिटिंग देख लो भाई, पीछे से कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। वही रियर एसी जो आपका कंपनी की तरफ से आता है वैसी लग जाएगा, ओरिजिनल है, इसी वजह से बढ़िया लग रहा है। बिल्कुल भैया। तो यार सुधीर भाई ये कौन सा सिस्टम लगा दिया इसके अंदर? भैया यहाँ पे हमने भैया को जो एंड्रॉइड सिस्टम लगा के दिया है, सबसे टॉप क्वालिटी का एंड्रॉइड सिस्टम लगा के दिया है रीजनेबल प्राइस के अंदर। ये एंड्रॉइड जो रहने वाला है हमारा वर्जन जो रहेगा T5 वर्जन रहेगा, जो कि इस टाइम पे एंड्रॉइड सभी एंड्रॉइड वर्जन के अंदर सबसे लेटेस्ट होता है। ठीक है, एंड्रॉइड वर्जन भी इसके अंदर लेटेस्ट मिलेगा भैया। प्लस सबसे बड़ी खास बात क्या है, कंप्लीट आपका 464 आपको इसमें रैम और इंटरनल मिलती है। एप्पल CarPlay एंड्रॉइड ऑटो दोनों डायरेक्ट मिलेगा। ठीक है, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे जेडलिंक में हम लोग ओपन करेंगे तो इसमें CarPlay और एंड्रॉइड ऑटो दोनों का ऑप्शन आएगा। ये देखिए मिररिंग का, CarPlay का, हाँ दोनों ऑप्शन मिलते हैं इसके अंदर, दोनों वायरलेस मिलेगा आपको इसके अंदर। देखो डिस्प्ले में सबसे बड़ी खास बात क्या है कि इसके अंदर जैसे कि बहुत से लोग लगवा लेते हैं, जैसे कि अगर मैं लेफ्ट से देख रहा हूँ तो मेरे को ब्लर दिख रहा है, या कोई राइट से देख रहा है तो उसको ब्लर दिख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है इसके अंदर, प्रॉपर किसी भी एंगल से आप देखेंगे ना तो वीडियो आपको पूरी क्लियर नजर आएगी। आपको क्या बात है, कोई ब्लर नहीं, कोई ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, कोई सिस्टम नहीं। और इसके अंदर आपको 360 सपोर्ट भी मिल जाता है, फ्रंट बैक कैमरा भी सपोर्ट मिलता है इसके अंदर। जो आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो भाई। टच रिस्पॉन्स एक नंबर रहेगा भैया। रिस्पॉन्स दिखा दो भैया, देखो आप रिस्पॉन्स दिखा दो भैया, रिस्पॉन्स बिल्कुल कोई डिले नहीं है। और भैया सबसे बड़ी बात, ये लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई चीज ढूंढ रहा है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, तो भाई उनके लिए रहने वाली है। आज के डेट में लोग क्या कर रहे हैं, TS7 लगा रहे हैं पैकेज के अंदर। तो भाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप जहाँ पे भी जा रहे हो क्वालिटी देखो भाई, क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं, फीचर क्या मिल रहा है आपको, ब्रांड कौन सा मिल रहा है, प्रोसेसर कौन सा मिल रहा है, वो चीज देखना बहुत जरूरी है। लोग पैकेज के चले तो जाते हैं लेकिन वो उनके हिसाब से आइटम लेते हैं। लेकिन यहाँ पे भैया ने ऐसा नहीं किया, पैकेज भैया को पसंद था लेकिन भैया ने कहा मैं अपने हिसाब से आइटम ही लूंगा। ठीक है, तो भैया ने ये सिस्टम सेलेक्ट किया, डैम्पिंग सेलेक्ट की, ऊपर सेलेक्ट किया, सब कुछ अपने हिसाब से कस्टमाइज कराया। S&B का 4 चैनल एम्पलीफायर लगा के दिया है 100.4 यानी कि 100/4 यानी कि एक चैनल के अंदर 4 चैनल एम्पलीफायर इसके अंदर हम लगा के दिया है। 100 RMS तक की पावर निकालता है। और हमने स्पीकर जो लगाया 80 RMS तक के लगाया है, तो 100 RMS तक के स्पीकर आराम चल सकते हैं। तो गाइस अब मैं इसका आउटपुट सुनाने वाला हूँ, NCS का गाना चलेगा इसके अंदर। प्लीज एक रिक्वेस्ट है, हेडफोन लगा लेना। भाई क्या कर दिया, ये पूरी गाड़ी हिला दी आपने तो। बिल्कुल भैया, भैया का शौक था, भैया को अच्छा साउंड सेटअप चाहिए था और अच्छे प्राइस के अंदर ब्रांडेड आइटम चाहिए थी, वो सारा सेटअप करके दे दिया हमने। भाई मैं तो नहीं लगाऊंगा इतना हैवी सिस्टम जैसे भाई ने लगा दिया। इसके जो हैंडल्स हैं ये ब्लैक ही हैं। भैया को ये इंटीरियर ब्लैक की रखा है ना, भैया ने चेंज नहीं कराया, क्रोम में भी लग जाता है। भैया ने कहा कि मेरे को गाड़ी का इंटीरियर बिल्कुल सिंपल चाहिए, मेरे को एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए, वो क्रोम आइटम चाहिए ही नहीं जी। इसमें आप कितनी चीजें और डलवा सकते हैं इसमें? और जैसे कि डैशबोर्ड किट हो गई वो करा सकते हो, गियर नॉब इसका हमारे पास आने वाला है वो लगा सकते हो इसके अंदर। आप सनग्लास होल्डर हमारे पास अवेलेबल है वो करा सकते हो आप इसके अंदर। हेडलाइट LED हो गई, फॉग लाइट हो गई, पीछे का रिफ्लेक्टर हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे आइटम्स है वो लगा सकते हो, बूट लाइट वगैरह भी लगा सकते हो। तो मतलब भैया का जितना बजट था भैया ने उस हिसाब से काम कराया। अब एट द एंड बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग की। इसमें क्या कॉस्टिंग आई भैया? इसके अंदर टोटल एक्सपेंस जो है लगभग 90,000 का है। 90,000 रुपीज में भाई ये पूरी बेस टू टॉप हो चुकी है, जितना भी काम आपको दिखाया विद अलॉय व्हील्स के साथ। और इतना कॉस्टली भाई इसमें सिस्टम लगा है। आपने आवाज सुनी ली होगी, आपको कैसा लगा भाई नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और 90,000 का जो काम है मेरी तरफ से तो भाई वर्थ इट है। बाकी अगर आप भी इस टाइप का काम कराना चाहते हैं तो भाई कहाँ पे आना है? भैया वन स्टॉप सॉल्यूशन है, ऑटो हुड, कारविला, नियर रोहतक रोड, लिबर्टी सिनेमा। नीचे नंबर दिख रहा है, भाई को भी फोन करो और अपनी गाड़ी को बेस टू टॉप कराओ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।